कहते हैं जिस भोजन को हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। पर एक सवाल हर समय लोगों के मन में रहा है, क्या मांस खाना सही है या गलत? क्या यह सिर्फ स्वाद का विषय है या हमारे विचारों और मानवता से जुड़ा सवाल? आज की कहानी दो दोस्तों कमल और विमल की है। दोनों बहुत जिज्ञासु थे, हर विषय पर खुलकर सोचते थे। एक दिन दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक कमल ने पूछा, विमल एक बात बताओ, क्या सच में इंसान को मांस नहीं खाना चाहिए? विमल ने उत्तर दिया, नहीं कमल, नहीं खाना चाहिए। कमल ने फिर पूछा, क्यों नहीं खाना चाहिए? इसका नुकसान क्या है? विमल ने उत्तर दिया, क्योंकि मांस बिना किसी प्राणी को पीड़ा दिए नहीं मिलता और अपने स्वार्थ के लिए किसी को दर्द देना ये इंसानियत नहीं, धर्म तो बिल्कुल नहीं। कमल हंसता है और फिर बोलता है, अगर बात सिर्फ पीड़ा देने की है तो फिर सब्जियां, फल ये सब भी तो जीवित हैं। उन्हें तोड़ते हैं, काटते हैं, उन्हें भी दर्द होता होगा, तो फिर क्या उन्हें भी न खाएं? विमल मुस्कुराता है और कहता है, कमल तेरा सवाल ठीक है, लेकिन तेरा सवाल था कि मांस खाना चाहिए या नहीं। मैंने उसका जवाब दे दिया कि नहीं खाना चाहिए। अब तू बात को बदल रहा है। देख, फल और सब्जियों में रस होता है, खून या मांस नहीं। कोई नहीं कहता कि आम का मांस खाओ, सब कहते हैं आम का रस लो। रस लेने से किसी को पीड़ा नहीं होती, लेकिन जहाँ खून और मांस है वहाँ पीड़ा जरूर होती है। यह सुनकर कमल बोलता है, लेकिन फलों में तो गूदा होता है, वही तो मांस है ना? विमल हंसता है और बोलता है, अगर फलों का गूदा ही मांस है तो फिर रसगुल्ला और गुलाब जामुन भी मांस कहे जाएंगे, क्योंकि उनमें भी तो गूदा होता है। पर कोई नहीं कहता रसगुल्ले का मांस खा रहा हूँ। मांस वही होता है जहाँ रक्त होता है। पेड़ों और फलों में रक्त नहीं, सिर्फ रस है, और यहाँ रक्त नहीं, वहाँ मांस नहीं। कमल फिर बोलता है, ठीक है, लेकिन अंडे में तो न खून है न मांस, तो फिर अंडा खाना तो गलत नहीं हुआ? विमल कहता है, कमल, अंडा असल में रज और वीर्य का पिंड है, जिससे वही प्राणी पैदा होते हैं जो रक्त मांस वाले हैं। मतलब अंडा एक जीवन की शुरुआत है। तो सोच, किसी नए जीवन की नींव को नष्ट करना क्या इंसान का धर्म हो सकता है? वो भी सिर्फ स्वाद के लिए। कमल थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है, पर देख विमल, पूरी दुनिया में तो लोग मांस खाते हैं, थोड़े बहुतों को छोड़कर बाकी सब तो खाते हैं, तो क्या सब गलत है? इस पर विमल बहुत अच्छा उत्तर देता है। विमल कहता है, कमल, ये कोई तर्क नहीं कि जो ज्यादा लोग करें वही सही हो। दुनिया में झूठ बोलने वाले ज्यादा हैं, तो क्या झूठ सही हो गया? पाप करने वाले हमेशा ज्यादा रहे हैं, तो क्या पाप सही है? सच्चाई और अच्छाई हमेशा कम लोगों में ही होती है, भलाई कठिन होती है। बुराई अपने आप फैल जाती है, जैसे कपड़े पर मैल अपने आप लग जाती है, पर उसे धोने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मनुष्य को भगवान ने मांसभक्षी नहीं बनाया, ये आदत मनुष्य ने खुद अपने भीतर डाली है। फिर कमल जिज्ञासु होकर फिर पूछता है, फिर क्या सबूत है कि मनुष्य मांसभक्षी नहीं है? विमल कहता है, अपने शरीर की बनावट को देखो। मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजें बताता हूँ जिसे सुनकर तुम खुद ही फैसला करना। पहला, हमारे दांत और नाखून। हमारे दांत और नाखून वैसे नहीं है जैसे मांसाहारी जानवरों के होते हैं। शेर, बाघ, सबके नुकीले दांत और पंजे होते हैं ताकि वो फाड़ सके और काट सके। हमारे दांत तो दाल, रोटी, फल के लिए बने हैं। दूसरा, मांसाहारी जानवरों को पसीना नहीं आता, मनुष्य को आता है। तीसरा, वो पानी चप चप कर पीते हैं, अर्थात जीवा से पानी पीते हैं, और हम घूट घूट करके पीते हैं, अर्थात होठों से। चौथा, उनकी आंखें गोल होती हैं और हमारी बादाम जैसी। और पांचवा, मांसाहारी प्राणी संतान उत्पत्ति के समय आपस में जुड़े रहते हैं, जबकि मनुष्य की रचना अलग है। इन सब बातों से साफ है, मानव को मांस खाने के लिए नहीं बनाया गया, ये हमारी प्रकृति के खिलाफ आदत है। कमल धीरे धीरे सोचते हुए कहता है, मतलब इंसान ने खुद अपनी फितरत बदली है। विमल कहता है, हाँ कमल, जब इंसान अपनी जरूरतों को सीमित रखता है तो देवता बनता है। जब स्वाद और आदतों का गुलाम बन जाता है तो अपनी इंसानियत को खो देता है। अब कमल थोड़ा चुप था, उसके चेहरे पर सवाल भी थे और सोच भी। शायद उसे पहली बार लगा था कि कभी कभी सच्चाई पेट से नहीं बल्कि दिल से समझनी पड़ती है। तो दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती। कमल के मन में अब और नए नए सवाल उठते जा रहे थे। उन सवालों के जवाब हम आपको आने वाली वीडियो भाग 2 में देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जाते समय सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम ऐसी वीडियो के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।